देखो कितना मारा है। मैं श्री गुरबचन सिंह सन ऑफ प्यारा राम बोल रहा हूँ। मेरा गांव ध्यानसर कुड़थोली में है। मेरे तीनों बच्चों में से दो बच्चों ने मेरे को मारा है। बड़े बच्चे ने पहले मारा है और दूसरे ने मेरे को कल मारा। इतना मारा है कि मेरी रीढ़ की हड्डी मेरी टूट गई है। सरकार आकर जहाँ कोई मीडिया वाला सुनता है, जहाँ कोई अफसर सुनता है, आकर मेरे घर में देखेंगे कि मैं इन बच्चों के लिए क्या क्या कुछ बनाया हुआ है। इनको गाड़ियाँ लेके दी हैं, इनकी कोठियाँ आकर देखो कैसी बनाई हैं। मैं सारी ज़िंदगी में कोई दारू शराब का नहीं है नहीं किया। मेरे बच्चे तीनों को तीनों चिट्टे भी खाते हैं और इनका एक बेटा चिट्टे वालों के साथ में मिला हुआ है। उसका नाम है राजेश कुमार सन ऑफ पाल सिंह। तो सरकार उसने कल को मेरे को इतना मारा है कि मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई और मेरी बेटियां मेरे को बचाने के लिए पड़ी हैं। इनको भी उन्होंने इतनी बुरी तरीके से मारा हुआ। तीनों ने, बाप बेटे ने और उसकी मम्मी ने इतना मारा है कि उनकी बेचारियों की हालत ख़राब होगी। मेरी तो है ही है, मेरी बेटियों को भी हालत ख़राब हो रही है। और मैं अभी अपना इन्होंने जो कुछ करना था कर लिया। अभी जो इसके आगे जो मेरे हाथ में पावर है वो मैं देखूँगा क्या करूँ। अंकल जी वजह क्या मारने की, क्यों मारते हैं आपको? सारी प्रॉपर्टी ले ली इन्होंने। ये मेरे को मारने के लिए इसलिए पड़ते हैं कि मेरे पास में अभी बाहर सारियाँ 3 कनाल अभी प्लाट है। बोलते हैं कि ये भी मेरे को दे दो। मैंने उन्होंने खुद नाप के मेरे से ले लिया है। लेकिन लेने के बाद में भी फिर बोलते इस जो मकान बने हैं, पहले कोठियाँ बनी हुई हैं, इनमें तेरे को नहीं इधर रहने देना, तो उधर बाहर प्लाट में बना ला मकान। तो मैंने अभी कर्जा लेकर वहाँ पर भी 2 कमरे और एक आगे बरांडा बनाया। तो वहाँ कल मैं गया तो मेरा इन्होंने दरवाज़ा तोड़ के तो इन्होंने मेरे को बस मारना शुरू कर दिया। इन्होंने कोई बात नहीं पूछी। कोई पुलिस स्टेशन बड़ी ब्राह्मण है। हाँ, कंप्लेंट करवाई आपने वहाँ? हाँ जी। तो बाकी जो है ये 2 फरवरी को मैंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कराई थी, लेकिन मेरा किसी ने कोई अभी तक कोई फैसला नहीं किया। कल भी उन्होंने मारा था, इन्होंने बोला जाओ अपना करा के लाओ, मेडिकल करा के लाओ। तो अभी मैंने मेडिकल करवाया है, उनसे मांगी है रिपोर्ट, बोलते कल देंगे पुलिस वालों को। मैं ये बयान देना चाहती हूँ मीडिया को, पूरे संसार को ये बताना चाहती हूँ कि मेरे बाप ने इतनी प्रॉपर्टी बेटों को दी है, फिर भी मेरे बाप को मेरी माँ के मरने के बाद घर से बाहर निकाला हुआ है। डेली उसको मारते हैं। जब उनको समझाने के लिए जाते हैं तो वो हमें भी मारते हैं। आज हमें मार मार के हाथ मेरा तोड़ दिया, घुटना तोड़ दिया, मेरी गर्दन तोड़ दी है मार मार के। ये बड़ी बहन है, इसको भी इतना मारा। पुलिस स्टेशन जाते हैं, वो पैसा दे देते हैं, उधर पुलिस स्टेशन वाले हमारी बात नहीं सुनते हैं। कल हमने मौके पे पुलिस बुलाई, हमें वो अधमरी हालत में उधर छोड़ के गए, हमें गाड़ी में डाल के नहीं लेके गए। जब हम पुलिस स्टेशन गए हैं उधर से भी हमें दाबे मार के गुस्से से गाड़ी लेके बाहर निकाल दिया, जाओ जाओ इधर से, इधर रोना नहीं आके। हम कहाँ जाएंगे? अगर प्रशासन हमारी सुनेगा नहीं, पुलिस वाले हमारी सुनेंगे नहीं, तो हम कहाँ जाएंगे? किसके आगे जाके फरियाद करेंगे? ये माँ बाप पूरी जिंदगी बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, तो जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि उनको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दो? क्यों नहीं पुलिस इनको पूछ रही है? मैं SHO साहब से बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन से पूछना चाहती हूँ कि मेरे बाप को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? हमें इतना मारा कल का, उनको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया किसी ने? उनको अरेस्ट करें, उनको पकड़े, उनको पूछे कि क्यों मेरे बाप को मारते हैं वो बार बार, किस चीज़ की कमी है? पुलिस स्टेशन जाके देखो ना आप, उधर जाके कि कितना कुछ दिया इनको, सब कुछ तो दे दिया इनको। अब वो क्या चाहते हैं? डेली मारते हैं उसको, डेली मारते हैं। हम ये सहन नहीं कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। मेरे सके भाई हैं, ज्ञान सिंह, शमशेर सिंह, उनके 2 बेटे हैं, एक राकेश मीनिया, एक कन्नव कुमार। ये सब मिलके मारते हैं इनको। और उसकी बहू है, तीनों बहू हैं इनकी, उन्होंने मारा इसको। कल मुझे भी मारा, मेरी बहन को भी मारा, इतने बुरे तरीके से मारा। हमें गुज्जियाँ सट्टे मारी, ईंटों के साथ मारा इन्होंने, हमें ईंटों के साथ मारा। हमें क्या मांग करेंगे पुलिस प्रशासन से? हम पुलिस प्रशासन से ये मांग करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, इनको अरेस्ट करें, इनको अंदर रखें। नहीं तो हम ऊपर तक जाएंगे। अगर हमारी यहाँ सुनवाई नहीं होगी हम ऊपर तक जाएंगे, हम आगे जाएंगे। अगर इधर नहीं मिलेगी हम कोर्ट में जाएंगे। क्यों नहीं करते हमारे? क्यों हमें उधर से धक्के मार के बाहर निकालते हैं ये लोग? क्यों हमारी बात नहीं सुनते? ये बुजुर्ग बोलते हैं, बुजुर्गों की सुनी जाती है, क्यों नहीं सुन रहे हैं ये बुजुर्गों की? क्या कसूर है मेरे बाप का? अगर वो दारू पीता है, कोई नशे कर रहा है, या किसी को कोई प्रॉपर्टी दी है उसने, तो ये पूछे ना उसको। उसने पूरी जिंदगी कभी किसी अंडे तक को हाथ नहीं लगाया। फिर किस चीज़ का तकलीफ है मेरे भाइयों को? क्यों मेरे भाई ऐसे कर रहे हैं मेरे बाप के साथ?
जब हम अपने घर में रखते हैं, हमारे घर में आके गेट तोड़ते हैं, हमारा दरवाजे तोड़ते हैं, हमें गालियां देते हैं कि इसको घर में क्यों रखा हुआ है, इसको बाहर निकालो, हमने मारना है। फिर उसके बाद जो बची जायदाद है वो भी हमारे नाम चढ़ जाएगी, अपने आप रजिस्ट्री हो जाएगी। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपने पापा को नहीं मारने देंगे, अपने भाइयों को ना। हम भी उनके बेटे हैं, हम बेटियां नहीं, हम अपने पापा के बेटे हैं। हम बेटे बन के इनको बचाएंगे। कल हम गए, हमें पानी के लिए नहीं पूछा, पर मारा, मेरी कमर ही तोड़ दी है, मैं चल नहीं पा रही हूँ। हम इनके घर में नहीं गए थे, हम जो बाप का घर बना हुआ वहाँ गए थे। ये वहाँ बैठे आगे टोके डांगे लेके बैठे थे। जैसे हम घर में गए ये हमें मारना स्टार्ट हो गया कि इधर क्यों आते हो, इधर क्या है तुम्हारा, हमारा बाप है वहाँ पे, हम क्यों नहीं जाएंगे अपने बाप। वीडियो बनाई है कल की। और पुलिस वाले भी हमें मना करते हैं कि आप मत जाओ अपने बाप के पास। हम नहीं जाएंगे तो कौन देखेगा उनको, क्यों नहीं जाएंगे हम अपने बाप के घर। हम जाएंगे तब तक अपने बाप का, जब तक हम जिंदा हम अपने बाप का साथ देंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमने आज तक अपने बाप से कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं, पर उन्होंने पाल पोस के हमें बड़ा किया, हमें शादी की है। हम उनके एहसान नहीं चुका सकते हैं, हम उनको साथ देंगे। भले हमें काट भी देंगे ना, 4 बार पहले मारा, भले हमें काट भी देंगे ना, फिर भी हम पीछे नहीं हटेंगे। हम पूरे मीडिया वालों के सामने हम ये बयान देते हैं, सबको, पूरे देश को बताना चाहते हैं कि अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप के साथ ऐसा मत करो। कल को आप भी बूढ़े होंगे, आपके बच्चे भी ऐसा करेंगे। आगे आओ, बेटियां हैं तो आगे आओ, अपने बाप की, अपने माँ बाप की रक्षा करो, रक्षा करो उनकी।